जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला हब 2001 में। तो आज हम बिलियन के अपने नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जो है हमारा हेनरी का नियम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप? आज हम हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम इंग्लिश में बोलते हैं हेनरी ऑफ लॉ। ठीक है, हेनरी ऑफ लॉ। हेडिंग डालेंगे हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिलियन के चैप्टर में। ठीक है, हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम, ठीक है ना। थ्योरी लिखते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस ठीक है, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, समानुपाती होती है। कैसे? देखो, ये बीकर है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? बीकर। और बीकर में क्या है? कोई द्रव है। ठीक है, क्या है मेरे पास? बीकर है। बीकर में क्या है? द्रव है। और ऊपर क्या है इसमें? गैस। ऊपर क्या है? गैस। ठीक है, तो इसमें क्या? स्थिर ताप पर। किस चीज पर? स्थिर ताप पर। जैसे जैसे ताप नीचे लगेगा, प्रेशर नीचे नीचे लगेगा, वैसे वैसे क्या होगी? गैस और द्रव इकट्ठी होगी। तो इसमें क्या है? स्थिर ताप पर। क्या है? कोई स्थिर ताप पर किसी गैस की, कोई गैस है, द्रव में, किसी द्रव में विलेयता गैस के दाब के, गैस में जो दाब लग जाए, प्रेशर लग जाए, उसकी क्या होगी? समानुपाती होगी। ठीक है, कैसे? अतः m समानुपाती p। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि m क्या है, p क्या है। कृपया धैर्य बनाए रखें आप। ठीक है, मैं m भी बताऊंगा, p भी बताऊंगा यहाँ पे क्या है। ठीक है, अगर हम ये समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, नियतांक लगाते हैं। तो m बराबर k। ठीक है, और p का p ऐसे ही रहेगा। ये हटाया, बराबर लगा के क्या लगा दिया मैंने? k लगा दिया। ठीक है, जहां m क्या है? घुली गैस में, घुली गैस की मात्रा। ठीक है, ये गैस जो यहाँ पे घुल रही है ना, जो घुल रही है गैस, उसी को क्या बोलेंगे? m बोलेंगे। मतलब घुली गैस, घुली हुई की मात्रा। ठीक है, अब p क्या है यहाँ पे? साम्य पर गैस का दाब। ठीक है, गैस का दाब समान अवस्था में जैसे जैसे गैस का दाब पड़ेगा, ठीक है, वो क्या है? p है। और k तुम्हारा नियतांक है, वो समानुपाती स्थिरांक है। समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, हेनरी का नियम में क्या था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या? समानुपाती। तो m समानुपाती p, m फिर हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर kp, जहां m क्या है? घुली गैस की मात्रा, p क्या है? साम्य पर गैस का दाब, और k क्या? समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, आया समझ में सबको? आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लिख लो डाल्टन के अनुसार। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ उसको। ठीक है, रफ कर देता हूँ। अब वीडियो को रोक के उतार लेना इसको। ठीक है, डाल्टन के अनुसार, ठीक है, डाल्टन के अनुसार किसी गैस की विलेयता या मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। आंशिक माने थोड़ा। ठीक है, आंशिक दाब पर निर्भर करता है। क्या है? डाल्टन ने ये बताया
कि किसी गैस की विलेयता या मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः किसी गैस का आंशिक दाब P, P क्या है? आंशिक दाब, आंशिक दाब P, उसके मोल प्रभाज, उसके मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज एक्स जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक्स जी, ठीक है, मोल प्रभाज एक्स जी के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आई बात समझ में? कैसे कैसे समानुपाती होता है? अतः P समानुपाती एक्स जी। क्या बात आई है कि किसी गैस का आंशिक दाब P उसके मोल प्रभाज एक्स जी के समानुपाती होता है। ये डाल्टन ने बताया, तो उधर हेनरी की बात चल रही थी। ठीक है, अब P, अब तुमको पता है कि हमें भी समानुपाती हटाना, तो क्या लगाना? बराबर, और बराबर क्या? K। ठीक है, K, उसके बाद एक्स जी ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे जब K स्थान लगाते हैं तो के एच, ठीक है, और एक्स जी। ठीक है, अब यह ऐसे लिख सकते हैं, या P बराबर, ठीक है, या सुनो, या हमें ये निकालना है तो के एच बराबर P अपॉन एक्स जी। ठीक है, हमें ये निकालना, तो यहाँ आ जाएगा P के बटे में क्या आ जाएगा? एक्स जी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको उतार ले या लिख लो यहीं पे, जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, ठीक है, P गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, और एक्स जी मोल प्रभाज गैस का, गैस का मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज, ये चीज आई समझ में? आगे बढ़ते हैं, लिख लिएगा अलग अलग, ठीक है, अलग अलग गैसों के लिए, अलग अलग गैसों के लिए के एच का मान अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग गैसें होंगी तो के एच का मान भी अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग गैसें होंगी तो के एच का मान भी अलग अलग होगा। ठीक है, यदि के एच का मान अधिक हो, के एच का मान अधिक, तो गैस में, तो गैस की द्रव, गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता कम होती है। ठीक है, कम होती है। ठीक है, बात समझ में? आगे चलते हैं। अब हेनरी ने इतना बताया, अब हेनरी के नियम की क्या पढ़ेंगे? हम सीमाएं पढ़ेंगे। ठीक है, हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है, हेनरी के नियम की सीमाएं। आगे बढ़ो, यह नियम केवल, यह नियम केवल तभी लागू होता है, यह नियम केवल तभी लागू होता है, यह नियम तभी लागू होता है जब दाब अधिक ना हो, जब दाब अधिक ना हो। नंबर दूसरा, ताप बहुत कम ना हो, ताप बहुत कम ना हो। नंबर तीन, गैस द्रव में बहुत कम घुलनशील हो, बहुत कम घुलनशील हो। ठीक है, और अगला नंबर, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो,
ठीक है। हेनरी की सीमा क्या है? यह नियम केवल तभी लागू होता है जब दाब अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस द्रव में बहुत कम घुलनशील हो और गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तभी ये इसकी सीमा ये बता दी, तभी ये नियम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट बना के लिखेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट बना के लिखेंगे कि NH3 व HCl, NH3 व HCl, HCl गैसें जल से अधिक विलय होती हैं, अधिक विलय होती है। ठीक है, कि NH3 मतलब अमोनिया और HCl गैस है जिनसे विलय अधिक होती है, क्योंकि जल के साथ क्रिया कर लेते हैं, क्रिया कर लेती हैं, अतः NH3 व HCl गैसों की, ठीक है, क्या जल के साथ क्रिया कर लेती है, अतः NH3 व HCl गैसों की जल में विलीयता, इसमें जल में विलीयता, जल में विलीयता हेनरी का नियम लागू नहीं करती, हेनरी का नियम लागू नहीं करती। ठीक है, NH3 व HCl गैसें जल से अधिक विलय होती हैं क्योंकि ये जल के साथ क्रिया कर लेते हैं, अतः NH3 व HCl गैसों की जल में विलयता हेनरी का नियम लागू नहीं करती। ठीक है, जबकि NH3 व HCl गैसें बेंजीन में बहुत कम विलय होती हैं। ठीक है, बहुत कम विलय होती हैं, इसलिए इनकी बेंजीन में विलयता हेनरी का नियम लागू करती है, विलयता हेनरी का नियम लागू करती है, ठीक है, आई बात समझ में? क्या बोला कि NH3 व HCl गैसें जल से अधिक विलय होती हैं क्योंकि ये जल के साथ क्रिया कर लेती हैं, अतः NH3 व HCl गैसों की जल में विलयता हेनरी के नियम को लागू नहीं करती, जबकि NH3 व HCl गैसें बेंजीन में बहुत कम विलय होती हैं, इसलिए इनकी बेंजीन में विलयता हेनरी के नियम को लागू करते हैं। ठीक है, हेनरी के नियम को लागू करते हैं। ठीक है, अगर आपको हेनरी का नियम पसंद आया हो तो आप वीडियो में प्यार जरूर दिखाएं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।